रखना चाहता हूँ। हम लोग एक वचन को बताना चाहते हैं आपके बीच में। अभी लगातार हम लोग जो है सीख रहे हैं कि व्यवस्था के बारे में, कि किस प्रकार व्यवस्था के प्रति अगर हम जागृत रहेंगे तो वही चीज, यही सोच हमारे लिए आत्मिक मौत का कारण बनेगा और बनता रहा है। हम सब खुद अपने अपने जीवन के गवाह हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया उस पर भरोसा करने के द्वारा हम हमेशा परमेश्वर के निकट ग्रहण योग्य हैं, और यही हमारे लिए हमेशा घमंड का, हियाव का, आनंद का, जय का, आगे बढ़ने का कारण हमेशा होना चाहिए। आज उस बात से थोड़ा सा अलग हटकर शाम से जो बात मेरे मन में प्रभु ने डाला था, मैं उस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं विशेषकर आज हर उन भाई बहनों से बात करना चाहता हूं जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, और वो भाई बहनों को जो अपने आप को लाचार समझते हैं, और वो भाई बहन जो अपने आप को गरीब समझते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, काफी दिनों से मेरे अंदर में एक बात की बड़ी चिंता थी कि जब मैं कलीसिया में देखता हूं मसीहों को, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर चाहे वो अपने पति की जिंदगी को देखकर हार रहे हैं, कोई अपनी पत्नी की जिंदगी को देखकर हार रहा है, कोई अपने बच्चे की जिंदगी को देखकर हार रहा है, तो कोई अपने परिस्थिति को देखकर हार रहा है। और इस हार की वजह से वचन तो हम सीखते हैं, आनंद भी मिलता है, लेकिन वो हार पर जय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और जिसकी वजह से कई बार सच्चा आनंदित जीवन जीने के बजाय हम कंप्लेन करने लगते हैं। हम मसीह भाई बहनों के घरों में जाकर कंप्लेन करते हैं कि देखिए ना, मेरी पत्नी ऐसा कर रही है, देखिए ना, मेरा पति समझता नहीं है, मेरी बच्ची नहीं समझती है, मेरा बच्चा एकदम नहीं समझता है। इस प्रकार का कंप्लेन कर रहे हैं, जो इस बात का पहचान है कि हम वास्तव में अभी भी एक बहुत बड़े रहस्य को, जैसा बाइबल में लिखा है कि इस संसार पर जय पाने वाला कौन है, इस संसार पर जय पाने वाला कौन है। बाइबल में लिखा है वही है जिसका विश्वास यीशु मसीह पर है। हालेलुया। सो हम सभी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, लेकिन प्रश्न उठता है, क्या हमारा संसार का मतलब हमें दूसरे देश की ओर नहीं देखना है, संसार का मतलब हमें बिहार राज्य के लिए नहीं देखना है, संसार का मतलब हमारा जिला में क्या हो रहा है वो नहीं कहा जा रहा है, संसार का मतलब हमारे ही आसपास में, हमारे ही परिवार के बीच में, हम जिनके बीच में दिन रात रहते हैं, हमारे ही जीवन में हो सकता है आर्थिक रूप से बहुत परेशान है, उस पर जय नहीं मिल रहा है। हो सकता है बीमारी लगातार दस्तक दे रही है, हर कुछ दिन के बाद हम जय बोलते हैं और उसके थोड़ी देर के बाद बीमारी भी ठक 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 नॉक करती है और एहसास दिलाती है मैं हूं यहाँ। और मेरे प्यारे भाई बहन, वो जैसे दस्तक मिलता है हमें स्मरण आता है
कि हम अभी भी फेल हो रहे हैं। हो सकता है कोई जीवन की गंदी आदत है जो 2-3 दिन तो छोड़ दिया, चाहे वो नशा हो, व्यभिचार हो, 2-3 दिन अच्छा चला, आनंदित रहे, उसके कुछ दिन के बाद फिर नॉक नॉक दस्तक हुआ, और फिर जब मैंने देखा घूम के तो स्मरण आया, नहीं, मैं अभी भी जीत नहीं पाया हूँ। इतना कुछ तो सीख रहा हूँ, लेकिन नहीं जीत पाया, और अपने आप को लाचार, गरीब, निराश, कमजोर, असहाय बनाते हुए एक ऐसा मुखौटा करवा कई बार हम पहन लेते हैं जो आनंद का मुखौटा होता है। मैंने बहुत पहले आपको बताया कि मेरे प्यारे भाई बहन, सर्कस सर्कस में जो जोकर होते हैं, आप लोग शायद टीवी में देखे होंगे या फिर कुछ लोग जो सर्कस गए होंगे। अब तो पता नहीं, मैं बचपन में बहुत सर्कस में जाया करता था अपने मम्मी पापा के साथ। वहां पर छोटे छोटे बौने होते हैं जो अजीब अजीब हरकत करते हैं और हंसाते हैं। लेकिन आपको पता है जो बौने छोटे छोटे कद के होते हैं, छोटा छोटा उंगली होता है, उसको देख के हम लोग हंसते हैं, वो खूब हंसाता है, पूरा लोग हंसते हैं, खूब सर्कस में टिकट बिकता है, लोग उस बौने को देखने के लिए, हंसने के लिए बच्चे बच्चे जाते हैं। लेकिन वास्तव में हर शो खत्म होने के बाद उस बौने का जिंदगी में सिवाय दुख के, निराशा के, अकेलापन के, उसको दुत्कारे जाने के, उसको हीन भावना को एहसास कराए जाने के, सर्कस के दूसरे कर्मचारी जो बड़े कद के हैं, जो अच्छा धन कमाते हैं, वो लोग उसको तुच्छ नजर से देखकर उसको दुख देने के सिवाय, उस जोकर के अंदर में दुख के सिवा कुछ नहीं होता। हालांकि अगली शाम वो जोकर फिर खड़ा होगा और संसार को हंसाएगा, और संसार में खूब टिकट बिकेगा, लोग खूब खुश होंगे। वाह वाह, कितना अच्छा, मम्मी पापा, ए मेरे दोस्त, देखो ना कितना सुंदर से ये हंसा रहा है हम लोग को। लेकिन फिर वो शो खत्म होने के बाद वो जोकर अपनी निराशाओं में वापस चला जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, हो सकता है ये हमारे आपके जीवन की ये सच्ची आत्मकथा तो नहीं कि हम लोग आज जूम मीटिंग में अच्छी अच्छी गवाहियों को तो देते हैं, ताली बजता है, लेकिन कहीं ये जूम मीटिंग एक सर्कस में तो के समान, तो हम जोकर के समान तो नहीं, जो अपनी जिंदगी में कुछ बातों से बुरी तरह से निराश हो चुका है, कुछ बातों से इस प्रकार से हार चुका है कि वास्तव में अंदर का मनुष्य तो सरेंडर भी कर चुका है कि अब नहीं होगा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ सोच लिया है मैंने, इतनी कोशिश किया है, ये अपराध, ये नशा, ये गंदी आदत मुझसे नहीं हो रहा है। मैं हर दिन तो आराधना करता हूं, हर दिन तो निर्णय लेता हूं, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पा रहा। ये बीमारी के लिए मैं कितना प्रार्थना तो किया, अब किस तरीके से प्रार्थना करूं कि ठीक हो जाए। ऐसा करके भी हो सकता है हमारे जीवन में प्रश्न का अंबार लग रहा हो, परिस्थितियां, इतना समय बीत गया, कुछ भी तो अंतर नहीं आया है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये हो सकता है हम में से कई लोगों की आत्मकथा हो, जो आज जूम मीटिंग पे संभव है कि एक जोकर के समान मुस्कुराते तो हैं, अच्छी अच्छी बात तो बोलते हैं, लेकिन अपने ही जीवन में, चाहे वो अपने बच्चे के कारण, चाहे अपनी पत्नी के कारण, कोई अपने पति के कारण, चाहे अपने जीवन की समस्याओं के कारण, अपनी बीमारी के कारण, अपनी गंदी आदतों के कारण, अपनी निराशा के कारण, भले ही वो खुश तो दिखता है, लेकिन वास्तव में इस शो खत्म होते ही जूम का वो वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। मैं उन सभी से आज बात करना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाई बहन। पवित्र आत्मा शाम से मुझे इस बात को बता रहा है कि हम इस बात को आज जांचें कि हम लोग वास्तव में इसके अर्थ को समझें, और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन जैसा बताता है, अगर
आप हमारे साथ एक वचन को निकालें। फिलिपियों उसका 4था अध्याय, उसका 4 से लेकर 7 तक। फिलिपियों नया नियम में उसका अध्याय 4, उसका 4 से लेकर 7 तक देखेंगे। यहां पर लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि मैं एक शब्द जोड़ दे रहा हूं, कहना चाह रहा क्योंकि प्रभु, प्रभु कहाँ है? निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। एक मिनट, कुछ आता है? तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, देखिए, समझ से बिल्कुल परे, ये शब्द हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब किसी से बात होता है और ऐसा बात बताता है जो हम लोग उम्मीद ही नहीं किए, तो हम लोग बोलते मेरे तो समझ से परे, तुम क्या बता रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो, मेरे तो समझ से परे है, क्या बोल रहे हो? देखिएगा, पौलुस इसी शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को महिमा कीजिए। तो बहुत सुंदर बात है यहाँ पर। अब फिर से हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु में सदा आनंदित कर रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हम लोग इस वचन को किस प्रकार से समझते हैं? प्रभु, मैं आप में सदा आनंदित रहूंगी, मेरा वादा है। हालांकि जिस समय मूड ऑफ रहेगा उसको छोड़कर, जिस समय मूड ऑफ रहेगा उस समय का छोड़ के बाकी सब समय में आनंदित रहूंगी, आनंदित रहूंगा। कोई कहना चाहता, हाँ परमेश्वर मैं हमेशा आनंदित रहूंगा, खाली गुस्सा आ जाएगा जिस समय किसी बात पे ना, तो उधर हम कर लेंगे, वो वाला टाइम को छोड़कर मैं आनंदित रहूंगा। कुछ लोग कहना चाहते हैं, मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो चिड़चिड़ा देते हैं। प्रभु, जब वो लोग चिड़चिड़ाएंगे ना, मुझको डिस्टर्ब करेंगे दिमाग मेरा, तो थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब रहेंगे, उस समय को छोड़कर मैं आप में आनंदित रहूंगी। है ना? ये हम लोगों का है, अपना अपना वचन। ये फिलिपियों 4:4 नहीं है, ये हम लोगों का अपना वचन है। लेकिन फिलिपियों 4:4 में और हम लोगों का अपना वचन में क्या अंतर आ रहा है और क्यों अंतर आ रहा है, समझ रहे ना? वो इसलिए आ रहा है, अभी क्या बताएं, जोकर का क्या काम है? जोकर एक निश्चित समय में शो में हंसाता है, और कैसे हंसाता है जानते हैं? खुद भी हंसता है तो दूसरों को भी हंसाता है। लेकिन शो खत्म होने के बाद
उसका मूड ऑफ है, क्योंकि उसको अच्छा सैलरी नहीं मिलता है। जोकर को सर्कस में अच्छा घर नहीं मिलता, उसको सारा टेंशन अभी आ जाता दिमाग में। अंदर में जाके देखता है कि वही मालिक जो अभी कितना लोगों को हम ताली बजवाए, अब देखिए हमको अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है जोकर को। अभी सारा चीज जोकर को दिखने लगता है, और वो सारी चीजों को देखकर जोकर जो है क्या करता है, दुखी होने लगता। ये किसका काम है, बोलिए ना, लिपसिंग कीजिए ना, जोकर का काम है। जोकर क्या करता है, सर्कस के टाइम में खूब हंसाता है, लेकिन जब अपनी परिस्थिति को जब देखता है तब वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगला शो में लेकिन फिर हंसेगा। हम लोग भी प्रभु का आनंद ऐसे ही न कर रहे हैं, ऐसे तो ठीक है, लेकिन जहां अपना घर के थोड़ा सोचे, अरे बाप रे ये महीना कैसे चलेगा, अरे बाप रे अभी तो इसका पॉलिसी का पेमेंट ही नहीं आया, अरे उसको तो पेमेंट देना था, अभी तक तो रेंटे का नहीं हुआ। अब जोकर अभी शो ऑफ हो चुका है। अब इस जोकर के पास फिलिपियो 4:4 अभी अवेलेबल नहीं है। अभी जोकर जब शो में आएगा तब फिलिपियो 4:4 निकालेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, गॉड से सुनिए, ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया में किसी को अलाउ नहीं किया है कि उसमें से कोई भी अक्षर में तोड़ मरोड़ करे, कोई किसी को अलाउ नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जो वचन को हम रट लिए हैं वो रटने से भी हमारा नहीं हुआ है, ये बात भी याद रखिएगा। उस पे चलने से वो हमारा होगा, और उस पे भी चलने के समय में कब हमारा होगा, जब हम जो वचन फिलिपियो 4:4 अगर सीखे हैं तो 4:4 में से कुछ भी नहीं हटाएंगे। अगर उसमें लिखा है कि सदा, तो सदा आनंदित रहने के लिए हम कोशिश करेंगे। और बड़ा अच्छा कारण दिया है 5वां वचन में, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। सो परिस्थिति वापस शो ऑफ होने के बाद कुछ भी होगा, दिखेगा जूम मीटिंग के बाद। फिलिपियो 4:4 के बाद फिलिपियो 5:5 भी है, वहां पे क्या लिखा है, प्रभु निकट है। इसको ध्यान रखना है। आगे जोकर को क्या शुरू होता है शो ऑफ होते हुए, चिंता। उसको दिखने लगता है अरे बाप रे ये नहीं है वो नहीं है, मेरे साथ अच्छा मेरा करियर का क्या होगा, कुछ दिन के बाद तो हमको सर्कस से निकाल दिया जाएगा, इतना कम पैसा मिलता है, इससे हम क्या घर बनाएंगे, चिंता। तो देखिए प्रभु निकट है 5वां वचन। अब छठवां वचन भी देखिए, जोकर जैसा जीवन जीने के लिए, जीने वालों के लिए है, किसी भी बात की चिंता मत करो। अच्छा इस सोच के देखिए, वचन को लिखने वाला ईमानदारी सोचिए, क्या ना समझ है क्या वैसे लोगों को लिखा जा रहा है जो लोग धन दौलत से, आत्मिक रूप से सिद्ध, वैसे लोगों को लिखा जा रहा है जिनके पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, पैसा भी है, सारे लोग एकदम परफेक्ट लोग हैं, उनको बोला जा रहा प्रभु में सदा आनंदित रहो? नहीं, क्योंकि छठा वचन में तो क्लियर कर दिया, किसी भी बात की चिंता ना करो। यानी पवित्र आत्मा जब फिलिपियो 4:4 पौलुस की अगुवाई में लिखवा रहे हैं, तो किसके लिए लिखवा रहे हैं? उन्हीं लोगों के लिए लिखवा रहे हैं जिनके जीवन में चिंताएं भरी पड़ी हैं, है ना? क्लियर है? और वो भी एक दो बात नहीं है, इसलिए लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन आगे लिखा है एक काम करना है, परंतु हर एक बार में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना
और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन वचन अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन प्रार्थना करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन प्रार्थना करो। और कैसे प्रार्थना करो? कैसे आओगे प्रभु के पास? अंदर से, अपने पूरे हृदय से, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूं, आज मेरे घर में सब कुछ लुट गया है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी अब नहीं रही, मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, लेकिन आपने दिया, आपने लिया, आपका नाम धन्य है। हालेलुया। ऐसे करके आना है, ऐसे करके धन्यवाद के साथ आना है। और सच बता रहा हूं, ऐसा ही इंसान धन्यवाद कर भी सकता है जिसका लालच पृथ्वी की वस्तुओं में नहीं छिपा है, उसका लालच तो पिता के दिल में छिपा है। लिखा वचन में ये परखो कि पिता को क्या अच्छा लगता है। ये परखो। हम लोग इस संसार में जिससे प्यार करते हैं, एकदम बेशुमार जिससे प्यार करते हैं ना, वास्तव में उसी के लिए परखने का कोशिश करते हैं इसको क्या पसंद है। हमको मालूम है कलीसिया के भाई बहन हमको बहुत प्रेम करते हैं, और विशेषकर एक बहन है, जब रूबी जब हाथीदार से जब भी चलती है तो हमको कोड वर्ड में लिख देती है कि भैया लेके आ रहे हैं आपके लिए। हम समझ जाते क्या, क्योंकि हमेशा बोलते भैया आपको पेड़ा पसंद है वहां का, तो बड़ा अच्छा लगता है। राजेश भाई से बात होती है तो राजेश भाई बोलते भैया आ रहे हैं हम आपके लिए लेकर वही चीज। तो समझ जाते हैं कि वहां पर जो गांधी मैदान में जो एक कहीं पर जो एक भूंजा बनता है, बड़ा टेस्टी लगता है, तो लोग संगति करते हैं तो बड़ा अच्छा। तो क्या होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, परखते हैं कि उसको क्या चीज अच्छा लगता है ना। क्यों? इसलिए कि हम उसको भाने वाला बनना चाहते हैं, उसको उसकी खुशी में ही अपनी खुशी को हम ढूंढते हैं। ऐसा ही तो है। तो आज हम लोग क्यों नहीं परखा जाए कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है ना। प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता है, बता रहे हैं कि प्रभु आज हमसे प्रेयर नहीं होगा, आज मूड ऑफ है, आज बड़ा डिस्टर्ब है दिमाग, आज मूड ऑफ है, आज नहीं करेंगे प्रभु, देखते हैं थोड़ा देर के ठीक हो जाएगा तो ठीक है, ना तो कल अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे प्रेयर। आज मूड ऑफ है, थोड़ा प्रभु वाइफ से टेंशन हुआ है, आज नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा प्रभु, मुंह ही नहीं खुलेगा, मन से ही नहीं होगा प्रभु। आज ठीक लगेगा तो प्रभु करेंगे। आज मेरे भाई से, किसी को अपने बहन से, किसी को सड़क पर किसी से टेंशन हो गया, प्रभु आज होगा नहीं, उसको रोड पे ऐसा ना साइकिल से धक्का मारा एकदम बहुत मैंने गाली निकला, दिमाग बहुत डिस्टर्ब है, मूड ऑफ है, आज नहीं हो पाएगा प्रभु, आज मूड ऑफ है प्रभु। आज मम्मी डांट दी इतना गंदे से, बिना बात के हम गलती किए ही नहीं, अभी नहीं प्रभु करेंगे, मना नहीं कर रहे हैं, करेंगे अभी तुरंत, आज तो शायद नहीं हो पाएगा। ऐसा करके हम लोग, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन क्या, मैं आपसे एक बात को जानना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि प्रभु निकट है। सही बात है कि नहीं? परिस्थिति कुछ भी हो, प्रभु निकट है या नहीं, बताइए। है। तो जब प्रभु निकट है तो क्या सचमुच हमको उसको धन्यवाद देने के बजाय चिंता की ओर मुड़ना चाहिए?
या प्रार्थना की ओर बढ़ना चाहिए? प्रार्थना की ओर। और हम देखते हैं यहाँ पर, जब हमारा चरित्र, हमारा आचरण इस जोकर वाले टेक्निक से हटेगा, है ना? सुनिए, गौर सुनिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग के घरों में या ऑफिस में या सड़क में कुछ आदतें या संबंधों के वजह से या आर्थिक बातों के वजह से, किसी से बात करने की वजह से या बीमारी की वजह से, ये सब बातें जब हमारे विचारों में दस्तक देती है और हमारे अंदर जब चिंता आती है, तब हम प्रभु के पास धन्यवादित नहीं बने रह पाते हैं। हमारा मूड ऑफ हो जाता है और हम धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। और ये आचरण मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आचरण वो आचरण नहीं है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन को बोला है कि मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूं। ये वो आचरण नहीं है। सर्कस में जोकर को सभी लोग देखना पसंद करते हैं, सच बता रहे हैं। सर्कस में सुंदर से सुंदर लड़की भी है, वो जोकर को देखना सर्कस में पसंद करती है। क्यों? क्योंकि उससे एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन अगर उससे पूछिएगा कि उससे शादी करोगे, बाप रे, जोकर से शादी, है ना? ना ना ना। क्यों? आपको कितना खुश रखेगा, आपको जिंदगी भर हंसाएगा। ना 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 ना, जोकर से शादी नहीं करना है। मेरे प्यारे भाई बहन, कहीं हम लोग परमेश्वर का एंटरटेनमेंट तो नहीं कर रहे हैं कि एक निश्चित समय में आनंदित रहते हैं और जब मूड ऑफ हो जाता है तो शो ऑफ हो जाता है हमारा, और जब मूड ठीक होता है तो शो ऑन हो जाता है। मूड जिस बात के लिए ऑफ होता है, उसी के लिए छठा वचन है। 4 का 4 आपके लिए है कि आपको कैसे जीना है, और जिस वजह से मूड ऑफ हो रहा है उसके लिए आंसर दिया है। 5वां में है, मूड ऑफ है तो क्या हुआ? ध्यान रखो, प्रभु निकट है। हालांकि जिसने आपको चोट पहुंचाई, हो सकता है वो आपके निकट है, मूड ऑफ है, लेकिन पौलुस कहता है वैसे वो तो निकट है ही आपका बैरी, जैसा जिसको आप समझ रहे हैं, चाहे पत्नी चाहे बच्चा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, प्रभु भी निकट है। और दूसरा, मूड जो ऑफ कर रहे हो, ऐसा क्यों बोल दी, वो ऐसा काहे बोल दिया, तो वो बोल रहा है हम ये कर देंगे, तो वो, किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन वचन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो उसी हालात में। ये चुनाव विशेषकर हम लोगों के लिए, उस पल के लिए है जहां से हम जोकर बनते रहे हैं आज तक। कब बनते हैं जोकर? विशेषकर तब जब हम परिस्थितियों का सामना करते हैं, कठिन लोगों का सामना करते हैं, ऐसे लोग जो डिस्ट्रैक्ट करते दिमाग, उनसे सामना होती है। बीमारी जब दस्तक देती है तो डिस्टर्ब होता है मन, कि इतना समय हो गया क्यों नहीं ठीक हो रहा, डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे ही सामना होता है, उसी समय आपको फिलिपियो 4:4 आनंदित होना याद रखना है। 5 याद रखना है, प्रभु है। बीमारी है, निकट दिख रहा तो कोई बात नहीं, प्रभु भी निकट है। और छठा वचन, चिंता नहीं करना है, लेकिन एक और काम करना है। अब क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना कैसे करना है? मूड ऑफ करके, धन्यवाद के साथ।
थैंक यू जीसस। इन सब बातों में आपने मुझे इस पृथ्वी पर अभी भी रखा है। अभी भी मेरे पास मौका है कि मैं अपने जीवन को आपके अनुग्रह में जी सक रहा हूं, और मेरी प्रार्थना से मेरे बैरी भी बदल सकते हैं अगर मैं आपके नजदीक आ सकता। हमारे पास मौका, इस बात के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। लिखा है वचन में तब। ये तब का मतलब जानते हैं? ये शर्त है परमेश्वर के वचन से। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, लिखा है तब परमेश्वर की शांति, हालेलुया, परमेश्वर की शांति। आपको पता है, ये वचन जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे बहुत बड़ा चमत्कार लगता है। आप संसार में आप देखिए कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी ज्ञानवान धनवान क्यों ना हो, और आप उसके सामने खड़े हो जाइए निराश असहाय, वो अपने अंदर से शांति निकालकर अपना आपको नहीं दे सकता है। ये तो कोई वस्तु जैसी चीज है ही नहीं जो कोई इंसान अपने अंदर से निकालकर दे सकता है। लेकिन परमेश्वर तो सर्व सामर्थी है, और परमेश्वर का वादा तो देखिए कि हमने थोड़ा सा एक कदम चला और मेहनत किया, संघर्ष करने के लिए कदम बढ़ाया, जैसा वचन में लिखा है, और परमेश्वर कहता है मेरा शांति। किसका शांति? परमेश्वर का शांति। परमेश्वर का शांति जो हम लोग की समझ से परे है, हमारे मनों को और हमारे विचारों को संभाल लेगा, सुरक्षित कर लेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे साथ भी ऐसा हमेशा होता है, आपके साथ भी होता होगा। जानते हैं, जब चिंता शुरू होता है ना, तो वो तो ऐसा होता है जैसे मानो बेलगाम घोड़ा, उसका कोई दिशा ही नहीं होता है, परेशान कर देता है। आपको कोई काम में मन नहीं करता। आपके मन में चिंता का जब विचार आता है, टेंशन का जब विचार आता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बल्कि मैं तो समझता हूं एक इंसान के लिए असंभव काम है कि चिंता जो अपने अंदर में उठ रही है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे वो परिस्थिति की है, चाहे वो संबंधों के ऊपर में है, जब चिंता उठ गई तो हम और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे भाई बहन। हालांकि सच तो यह है कि चिंता किसी को 1 घंटे के लिए, तो किसी को 1 दिन के लिए, तो किसी को हफ्ता, किसी को महीना के लिए चिंता कंट्रोल कर लेती है मेरे प्यारे भाई बहन, और हम अपराधों में और निराशाओं में चले जाते हैं। लेकिन वचन में यहां सीखते हैं, उसी चिंता के हालात में हम चिंता से बचने के लिए, और विचार जो बेलगाम घोड़े के समान डिस्टर्ब कर रहा, चारों ओर से विचार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप सोचते थोड़ा देर के लिए सो जाएंगे, तो जितना देर नींद आता है उतना देर तो भूलते हैं, आंख खुलते फिर चिंता। कुछ लोग शराब पीते हैं, शराब टूटते फिर चिंता। कुछ लोग इधर उधर फेसबुक, मोबाइल और क्या बोलते हैं यूट्यूब पर दिन रात स्क्रॉल कर रहे हैं, थोड़ा देर तक जब तक भूले हुए वो चिंता वेट कर रहा। जैसे यूट्यूब का चैनल खत्म हुआ, तक हेलो चिंता, मेरा नाम चिंता में आ गया, मैं निकट हूं, वो भी कहना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का वचन बताता है जब हम जोकर ना बने, ईमानदारी से। जोकर का मतलब है सिर्फ थोड़े पल के लिए आनंदित और आनंदित करता है दूसरे को, लेकिन परमेश्वर के वचन फिलिपियों 4:4 जोकरों के लिए नहीं लिखा है। हम और आप जानते हैं, कोई सुंदर लड़की किसी जोकर के जीवन को देखकर, उसके शो को देख के आनंदित हो सकती है,
ताली बजा सकती है लेकिन उससे विवाह नहीं करेगी। हमारा आपका भी एक दिन विवाह हमारे दूल्हे यीशु मसीह से होना फिक्स है, लेकिन उसको भी जोकर थोड़े चाहिए, है ना? वो भी तो जोकर से नहीं करेगा ना, वो भी तो बहुत सुंदर है प्रभु यीशु मसीह, उसको भी तो ऐसे ही सुंदर लोग चाहिए ना। तो आइए, हमें क्या करना है वचन से? वचन में ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि जब चिंता ना हो तो आनंदित रहना, और जब चिंता हो तो प्रार्थना रोक देना, बाइबल छोड़ देना, डिस्टर्ब रहना। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, लिख दिया गया है ना। तो अब हमारे लिए प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहन के, क्या हम चिंताओं के समय में हमको आनंदित रहना होगा या नहीं? ये हमारे आपके लिए प्रश्न है कि उन चिंताओं से वास्तव में निकलते हुए अगर सचमुच हम देख लिए अपने जीवन में कि चाहे थोड़ी देर के लिए सो जाएं, थोड़ी देर के लिए फेसबुक खोल दे, यूट्यूब खोल दे, किसी दोस्त यार से फोन पे बात कर ले, फिर भी चिंताओं वाला विचार हमको घेरे हुए, अब समझ में आ गया कि हम हार चुके हैं। अगर आपको भी समझ में आ गया है तो फिलिपियो 4:4, 4:5 और 4:6 कितना सुंदर बात लिखा है। चिंता छोड़ो, यानी 1 मिनट के रोक देना अपने दिमाग को और बोलना, वेट, मेरी चिंता वेट कर, मैं तेरा उपाय करती हूं, आज मैं तेरा उपाय करता हूं, चिंता वेट। मुझे फिलिपियो 4:4 में या 4:6 भी याद आ गया। मैं इस समय भी आनंदित हो सकती हूँ, प्रभु का वचन बता रहा है, क्योंकि वचन में लिखा चिंताओं में भी हम आनंदित हो सकते हैं। करना क्या, मैं पहले पता क्या करती थी, मैं तुम्हारे बातें सोचते रहती थी, तुम्हें को सोचता रहता था। आज तुम्हारा उपाय करूंगी, मैं आज तुम्हारा उपाय करूंगा। रुको और तुरंत प्रार्थना में लेकर जाना है। और कैसे? थैंक यू जीसस, जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद, और उसके बाद निवेदन, प्रार्थना, अपनी बातों को प्रभु के पास लेकर आना है मेरे प्यारे भाई बहन। और बाइबल बताती है जब हम ऐसा करते हैं तब जिन विचारों के कारण हम इतना निराश होकर कोई नशा कर लेता था, सोचता थोड़ा देर के भूल जाते हैं, नहीं छूट रहा है। कुछ लोग सोचता है कि हम सो जाते हैं, कुछ लोग सोचता है हम यूट्यूब ही स्क्रॉल करेंगे थोड़ा देर, लेकिन फिर चिंता वही का वही है। विचार अनकंट्रोल तबाह कर रहा है। लेकिन आज से फिलिपियो 4:6 भी अगर फॉलो करें, चिंता को साइड करके हम प्रार्थना में बैठ जाएं और धन्यवाद के साथ अपनी सारी बातों को भी प्रभु के साथ रखें, तो परमेश्वर का वचन कहता है, किसका वचन? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे हृदय को, ये हृदय मन डिस्टर्ब है बहुत सारी बातों को लेके कि मेरा ये काम फंसा हुआ है, तो ये रुका हुआ, वो जो डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्ब मन आपके अंदर में जो अच्छा बीज वचन जाता भी ना, वो चिंता बाइबल बताती है वो अच्छा बीज को भी ढांप देता है। आप अगले मीटिंग का भी वचन को खो रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि आपने एक स्टेप गलत लिया है। और परमेश्वर तो बता दिया, चिंताओं में भी तुम जयवंत हो सकते हो। चिंताओं में तुमको करना क्या होगा? चिंता नहीं करके प्रार्थना में आओ और धन्यवाद के साथ आओ, और तुम्हारा समझ से परे, तुम्हारे समझ में जो आया था वो ये था कि मैं थोड़ा देर सो जाऊंगी, लेट जाऊंगी तो चिंता रिलैक्स हो जाओगे। तुम्हारे समझ में ये आया था थोड़ा देर हम पार्क में घूम आएंगे तो चिंता से ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे समझ में ये आया था कि हम थोड़ा दोस्त यार के यहाँ घूम आते तो ठीक हो जाएगा। लेकिन विचार वही का वही था। लेकिन हमारे समझ से अब परे हटके हम लोग अपना समझ इस्तेमाल कर लिए मेरे प्यारे भाई बहन। आज हाथ उठा लीजिए और सरेंडर कर दीजिए प्रभु से कि प्रभु अब अपने तरीके से नहीं, अब मेरी समझ से जो परे है वो मुझे चाहिए। इस कठिन परिस्थिति में मेरा विश्वास है ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु आपकी आत्मा और आपके जीवित वचन के द्वारा मेरे चारों ओर
चाहे लड़ाई भी क्यों ना ठन जाए, चारे ओर जैसा वचन लेकर तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरी उससे कुछ हानि नहीं होगी। प्रभु आपके वचन के अनुसार मैं चिंता से बात करके उसको बोलूंगे शट अप। मैं प्रभु से बात करने का समय है, तुमसे मैंने बहुत वर्ष बात कर लिया, अब मैं प्रभु से बात करने जा रहा हूं। और वादा है प्रभु का, इस बार आपका मन, आपका हृदय और आपका विचार जो ऐसे ऐसे करके तबाह कर रहा था, प्रभु का वचन कहता है मैं उसको ऐसे करके सुरक्षित कर लूंगा। हालेलुया। और किसमें? यीशु मसीह में सुरक्षित हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे विचार और हमारे मनों का सुरक्षित होना तो कितना जरूरी है आप जानते हैं ना। बाइबल में लिखा है ना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का, आपके इस पृथ्वी के जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, आत्मिक जीवन हो या फिर अनंत जीवन का मूल स्रोत यही है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं और फिलिपियो 4:4, 4:5, 4:6 अगर ईमानदारी से करेंगे तो आज से हम जोकर के बजाय यीशु की सच्ची दुल्हन बनने का आज ऑफर है। मेरे प्यारे भाई बहन, कोई भी जोकर से शादी नहीं करना चाहता, तो वो सारी सृष्टि का राजकुमार जिसकी सुंदरता के आगे दुनिया की कोई वस्तु खूबसूरत नहीं हो सकती है, वो राजकुमार जोकरों से शादी कहां से करने जा रहा है। आज मौका है कि हम लोग अपने अपने मुखौटे को उतार दे और प्रभु से कह दे, हबक्कुक के समान, चाहे अंजीर के पेड़ में फल लगे या ना लगे, चाहे गाय और हमारे बैल बकरियों में वो फल लगे या ना लगे, उनके दूध हो या ना हो, मैं तो यहोवा में आनंदित और मगन रहूंगा, आनंदित और मैं मगन रहूंगी। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान आप कहते हैं कि मेरा परमेश्वर इस परिस्थिति से मुझे निश्चय निकाल सकता है, लेकिन अगर मुझे नहीं दिख रहा है तो भी मुझे मालूम है वो तो निकालेगा, लेकिन मैं अब दंडवत नहीं करूंगी, मैं दंडवत नहीं करूंगा। वो दंडवत क्या है? चिंता, निराशा के द्वारा हम धन्यवाद करना छोड़कर चिंताओं में चले जाते हैं, अशुद्ध कामना में चले जाते हैं। कुलुस्सियों के पत्री में पौलुस कहता है, अशुद्ध कामना भी मूर्ति पूजा के बराबर है। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग एक निर्णय के साथ प्रभु के पास आए कि प्रभु आज से मैं जोकर नहीं, परिस्थिति कुछ भी होगी, मैं आप में सदा आनंदित और मगन रहूंगी, मैं आप में सदा आनंदित और मगन रहूंगा। मैंने जान लिया है ये सच्चाई को, मैंने अपने विचारों में बंटवारा कर रखा था, अपने आत्मिक जीवन में बंटवारा कर रखा था। मूड अच्छा तो सेवा अच्छी, मूड अच्छा तो प्रार्थना अच्छा, मूड अच्छा तो बाइबल स्टडी अच्छा, मूड अच्छा तो मेरा आचरण अच्छा, और मूड खराब तो प्रार्थना खराब, मूड खराब तो बाइबल स्टडी खराब, मूड खराब तो संबंध खराब, मूड खराब तो सेवा खराब। लेकिन प्रभु आज के बाद मैं जोकर को मैं पहचान गया हूं, मैं जोकर को पहचान गई हूं। आज से प्रभु मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। मैं आप में सदा आनंदित और मगन रहूंगी। एक निर्णय के साथ मैं सदा आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़